कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सोने की कुल्हाड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये बड़ी रोचक कहानी। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7, सोने की कुल्हाड़ी। रामू एक गरीब लकड़हारा था। लकड़हारा यानी जो लकड़ी काटने वाले व्यक्ति होते हैं, उसे लकड़हारी कहा जाता है। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और नदी में जाकर पानी में गिर गई। उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। यानी वो अपने जीवन का निर्वाह करने का एक ही साधन रखता था, लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना और पैसे कमाना। अब उसका वह जरिया ही कुल्हाड़ी गिर गई तो वो दुखी हुआ और वह नदी के किनारे बैठ गया। तभी वहां से अचानक एक जलपरी यानी जल में रहने वाली परी जो है वह आई और बाहर निकल के बोली, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर गरीब लकड़हारे ने रामू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। या लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस पर रामू ने कहा, नहीं, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह मेरी नहीं है। जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। वह बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस पर रामू ने कहा, क्या यह नहीं, हाँ, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने फिर से एक बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की ही कुल्हाड़ी पहले से थी। लकड़हारे ने से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए, वो गरीब है लेकिन उसके बावजूद भी उसने सोने या चांदी की लालच ना करके उसने अपनी ही कुल्हाड़ी को लेना उचित समझा। यानी उसका चरित्र सोचिए, कितना ज्यादा ईमानदार व्यक्ति वो होगा। जलपरी ने लकड़हारे को सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देनी चाहिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और अपनी साधारण कुल्हाड़ी ही ली। जलपरी लकड़हारे की इस ईमानदार से बहुत ज्यादा खुश हुई और वो बोली, तुम चाहते तो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी बताकर ले सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अब ये तीनों को तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है, इन्हें रख लो। इस पर रामू ने जलपरी को धन्यवाद दिया। रामू लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। जब उसके पड़ोसी यानी पास में रहने वाले लकड़हारे को रामू से इस घटना के बारे में पता चला तो उसके मन में भी लालच आ गया। वह भी लोहे की एक कुल्हाड़ी लेकर उसी जगह पर पेड़ की लकड़ियां काटने के लिए पहुंच गया। वो सोच रहा था कि जैसे रामू को मिली उस तरीके से मुझे भी मिल जाएगी, और जानबूझकर उस अपनी कुल्हाड़ी को उसने नदी में गिरा दिया। नदी किनारे बैठकर वह झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। इस बार फिर से जलपरी सहायता के लिए, मदद के लिए नदी से बाहर आकर प्रकट हुई। उसने उस लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? रामू का पड़ोसी बोला, मैं पेड़ से लकड़ियां काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बोली, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। ठीक है, जल्दी से निकाल दो, लकड़हारा परी से ये बात कहता है। अब इसके मन में लालच है, लेकिन रामू के मन में किसी तरीके का कोई लालच नहीं था। जलपरी ने नदी से पानी में डुबकी लगाई। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, लाओ मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। जलपरी ने समझने में देर नहीं लगाई कि यह आदमी झूठा और लालची है। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास कीमती सोने की कुल्हाड़ी है, फिर भी तुम लकड़ियां काटने का काम करते हो। तुम झूठे और लालची आदमी हो, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल में समा गई। लालची लकड़हारा बहुत देर तक वह मायूस यानी उदास हताश होकर बैठा रहा। आखिर थक कर हार कर वह अपने घर को
लौट आया। तो देखा लालच कितनी बुरी बला होती है। यदि आप लालची होंगे या आप लालच करेंगे तो आपका कोई भी साथ नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखें कि अपने चरित्र में ईमानदारी का भाव लाएं तो आपको सभी लोग पसंद करेंगे। तो उसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।